हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का रे क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो बच्चों, हम लोग प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ रहे थे? हमने बात की थी हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन। जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है उसके हार्मफुल इफेक्ट्स के बारे में हमने बात की थी और इसमें हमने पॉल्यूशन देखा था, फिर उसके बाद कोरोजन देखा था, फिर रस्टिंग की बात की थी कि रस्टिंग भी ऑक्सीडेशन का ही एक एग्जाम्पल है। तो अब हम बात करते हैं, हमने रस्टिंग देख लिया, अब हम बात करते हैं कि मेथड्स टू प्रिवेंट रस्टिंग। अब रस्टिंग से अगर हम बचना चाहते हैं, रस्ट ना लगे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कौन कौन से मेथड्स हमें अप्लाई करने पड़ेंगे। तो देखो, जैसे क्या होता है, रस्टिंग होती कब है? जब आप किसी भी आयरन के मटेरियल्स को जब आप ऐसे ही खुली हवा में छोड़ देते हो, जब ऐसे ही आप आयरन का कोई भी मटेरियल है उसको बाहर आपने छोड़ दिया। अब बाहर क्या है कि इस वातावरण में हवा है, हवा के साथ साथ क्या है, नमी है। तो अब वो क्या होगा, आयरन को ऑक्सीडाइज करेंगी, तो जिसकी वजह से क्या होगा, उसके ऊपर एक लेयर आ जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं जंग। तो इससे बचाने के लिए, ये रस्टिंग तो हो रही है, इससे बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो हमें सबसे पहले तो उस बाहर नहीं रखना चाहिए। सबसे पहला चीज़ तो यही है कि हम बाहर ना रखें, तो जाहिर सी बात है रस्टिंग कम हो जाएगी। ठीक, जैसे आप देखे होंगे कि आप कभी आपका घर बनता है तो आपके लिए, घर बनाने के लिए आपको छड़ की जरूरत पड़ती होगी। जो घरों की छत की ढलैया होती है उसमें छड़ पड़ते हैं। छड़ खरीदने के लिए आप अगर दुकान पे जाते हो तो जो बड़े बड़े दुकान वाले होते हैं उनका कुछ छड़ तो अंदर रखते हैं गोडाउन्स में, लेकिन जिसके पास ज़्यादा स्पेस नहीं होता है तो वो बाहर ही अपनी शॉप के आगे जगह होती है, तो वहाँ पे ढेर सारी छड़ उसको ऐसी तरह छोड़ दिया जाता है। तो आप देखोगे जो दुकान के अंदर जो है वो आपका एकदम सिल्वर कलर का छड़ है, लेकिन जो बाहर है वो आपका ब्राउन कलर हो चुका है। क्यों हो चुका है? क्योंकि उसके ऊपर क्या आ गया, रस्ट आ गया। तो इसका मतलब है अगर आप उसको भी अंदर रखते हैं तो ये रस्टिंग नहीं होती। तो ये तो बात हो गई नॉर्मल चीज़ की। अब हम मेथड्स की बात करना चाहते हैं। तो देखो बच्चों, क्या होता है कि जैसे आप सभी लोगों के घरों में दरवाजे होंगे, खिड़कियां होंगे। तो आप देखोगे जब दरवाजे या खिड़कियां जो लोहे की बनी होती हैं, तो खिड़की लगने के बाद जैसे आप खिड़की बनवा के लाते हो तो उसके ऊपर कोई पेंट वेंट नहीं होता है। अब लगा देते हो। जब घर कंप्लीट हो जाता है तो आप क्या करते हो, उसके ऊपर पेंट लगाते हो। तो पेंट लगाने का क्या कारण है? पेंट हम क्यों लगाते हैं? कोई बच्चा बोलेगा सर अच्छा लगता है, देखने में अच्छा लगता है। हाँ, ये भी है, लेकिन उसका जो मेन रीज़न है कि हम अगर उसको ऐसे ही छोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, उसके ऊपर जंग लग जाएगी। तो उसका मतलब हमें जंग से बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ा, हमने उसको पेंट कर दिया। पेंट करने से अब उसके ऊपर जंग नहीं लगेगी और उसकी लाइफ बढ़ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही आप लोहे के गेट्स होते हैं तो गेट को आप पहले पेंट करते हो ला करके, ऐसे नहीं छोड़ देते हो कि ला के गेट लगा दिया छोड़ दिया। नहीं, हम लोग क्या करते हैं, उसको पेंट कर देते हैं। पेंट करने से क्या होगा कि अब उसके ऊपर रस्ट नहीं लगेगी। ठीक है, तो ये तो पहला मेथड हो गया। दूसरा मेथड है, जैसे मान लो जो मशीनरीज होती हैं, क्या होती हैं, जो मशीनरीज होती हैं, मैकेनिकल टूल्स होते हैं, उसको जंग से बचाने के लिए क्या करते हैं, उसकी ऑयलिंग करते हैं। क्या करते हैं? ऑयलिंग करते हैं। जैसे आप सभी लोग गाड़ी चलाते हो या साइकिल चलाते हो सब लोग, ठीक। साइकिल चलाते हो तो चेन होती है साइकिल में जिससे पहिए घूमते हैं। अब देखो, अगर चेन में अगर आप ग्रीस ना लगाओ या तेल ना डालो तो क्या होगा? अगर आप तेल नहीं डालते हो, ग्रीस नहीं लगाते हो, तो क्या होगा, आपके चैन में जंग लग जाएगी और चैन जल्दी ही टूट जाएगा। तो इसका मतलब है हमें उसको रस्ट से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि उसमें हम लोग ग्रीसिंग करते हैं या ऑयलिंग करते हैं। ठीक, ये दूसरा मेथड हो गया हमारा प्रिवेंट करने का रस्टिंग का। फिर तीसरा मेथड होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने डिफाइन भी किया था, गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन मैंने बताया था ना, क्या होता है
कोटिंग द सरफेस ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट, जो आयरन के ऑब्जेक्ट होते हैं उनके ऊपर कोटिंग कर देते हैं, किसकी, जिंक लेयर की, एक पतली सी जिंक लेयर की कोटिंग कर देते हैं, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन। तो इन सारी चीज़ों से हम लोग रस्टिंग से प्रिवेंट कर सकते हैं आयरन के बने मटेरियल्स को। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलो तो अब हम लोग इसको नोट डाउन कर लेते हैं। सम कॉमन मेथड्स, पहला मेथड हमारा क्या है, बाई पेंटिंग द आयरन ऑब्जेक्ट्स हम लोग क्या करते हैं कि जो भी आयरन के ऑब्जेक्ट्स हैं उसको पेंट कर देते हैं। जैसे विंडो ग्रिल्स, जो खिड़कियों के ग्रिल्स होते हैं, विंडो ग्रिल्स, आयरन गेट्स, लोहे के जो गेट बने होते हैं, स्टील फर्नीचर्स, ठीक है, इन सब को हम लोग क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं। रेलवे कोचेस, बॉडीज ऑफ कार्स, रेलवे कोचेस, बॉडीज ऑफ कार्स, एटसेट्रा, इन सबको हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पेंट कर देते हैं। पेंट करने से इनको रस्टिंग से बचाया जा सकता है। चलो भाई दूसरा मेथड देखते हैं, बाई ग्रीसिंग एंड ऑयलिंग द आयरन, बाई ग्रीसिंग एंड ऑयलिंग द आयरन्स used in mechanical tools, जो मैकेनिकल टूल्स में जो यूज होते हैं उनको हम लोग क्या कर देते हैं, ग्रीसिंग कर देते हैं, आयरन उसका ऑयलिंग कर देते हैं, मशीन के पार्ट्स जो हो गए, एटसेट्रा। ठीक है, इन सबको हम लोग क्या करते हैं, ऑयलिंग कर देते हैं या ग्रीसिंग कर देते हैं, इसकी वजह से भी हम लोग इसको बचा सकते हैं। और तीसरा हमारा मेथड क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है, बाई गैल्वेनाइजेशन। क्या है, गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, कोटिंग द सरफेस coating the surface of iron objects with a thin layer of zinc, with a thin layer of zinc, जिंक की बहुत पतली कोटिंग कर देते हैं, इसकी वजह से भी हम लोग रस्टिंग से बचा सकते हैं ऑब्जेक्ट्स को। ठीक है, तो ये सर्टेन मेथड्स से जिससे हम लोग रस्टिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं। हो गया, नोट कर लीजिए। फिर हम लोग लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, और हमारा लास्ट टॉपिक क्या होगा, वो होगा हमारा रेंसिडिटी। नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। कंप्लीटेड बच्चों, इरेज किया जाए। चल, चलिए भाई, अब हेडिंग डालिए रेंसिडिटी।
रेंसिडिटी। अब ये होता क्या है, रेंसिडिटी होता क्या है? जैसे अभी तक हम लोग ऑब्जेक्ट्स की बात करते, आयरन के ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे थे, तो वहां पे रस्टिंग हो रही थी। लेकिन अब हम लोग बात करते हैं कि जो हमारे फूड आइटम्स होते हैं, क्या होते हैं? फूड आइटम्स, जो हमारे खाने वाली चीज़ें होती हैं, जिनको कि आप ऑयल में बनाते हो या फैट्स में बनाते हो, जो भी चीज़ें ऑयल्स में या फैट्स में बनाई जाती हैं, अगर आप उसको ऐसे ही रख देते हो तो एयर में जो ऑक्सीजन है उसकी वजह से वो रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज होकर के वो चीज़ें क्या होती हैं, ख़राब हो जाती हैं, जिसकी वजह से उसका स्मेल बदल जाता है, अजीब सी स्मेल आने लगती है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं रेंसिडिटी। समझ पा रहे हो कि ये फूड आइटम्स पे होता है कि जो चीज़ें ऑयल्स में बनी है या फैट्स में बनी है, तो वो क्या होता है, अगर उनको ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो वो क्या होगा, वो कुछ देर बाद स्मेल आने लगेगा उससे। जैसे कि गर्मी के दिनों में आप देखे होंगे कि सुबह सुबह अगर आपने दाल बना दिया, ठीक, सुबह सुबह 7 बजे दाल बना दिया और ऐसे ही आपने ढक करके रख दिया, अगर शाम को आप देखोगे 5 बजे अगर उसको टेस्ट करोगे तो उसकी स्मेल बदल जाएगी। या जैसे आप देखते हो कि जो चिप्स आप खाते हो, खूब चिप्स आप लोग खाते होगे, लेस का चिप्स खाते हो, तो वो कहाँ होता है? पैकेट्स में होता है। कभी कभी आप देखोगे कि जो पैकेट्स होते हैं वो थोड़े बहुत कहीं से होल होता है, तो उसकी वजह से जो उसमें आइटम है, अब उसको आप खाओगे तो उसका टेस्ट बदला हुआ होगा। क्यों? क्योंकि वो एयर के कांटेक्ट में आ गया, उसकी वजह से वो खराब हो गया। ठीक है, तो चलो अब हम बात करते हैं रेंसिडिटी की। तो लिखिएगा डेफिनेशन इसकी। ऑक्सीडेशन ऑल्सो हैज डैमेजिंग इफेक्ट ऑन फूड। ऑक्सीडेशन also has damaging effect on foods। फूड्स पे भी ये डैमेज करता है। कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल, जो चीज़ें जिनमें फैट होता है, containing fats and oils, जिनमें भी ऑयल है या फैट है, ऑक्सीडेशन उसको भी खराब करता है। when the food material prepared in fats and oils when the food material prepared in fats and oils जो भी फूड मटेरियल फैट या ऑयल में बना है, आर केप्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम तो क्या होता है, दे स्टार्ट गिविंग अनप्लीजेंट स्मेल। अनप्लीजेंट स्मेल। अगर उसके ऐसे फूड आइटम्स को आप काफ़ी दिनों तक रख देते हो तो उससे क्या आने लगती है, एक अजीब सी महक आने लगती है, अनप्लेजेंट स्मेल आती है, अच्छा नहीं आता है, एंड टेस्ट, और उसका टेस्ट भी गड़बड़ हो जाता है। तो जो ये हुआ, यही क्या कहलाता है,
दिस इज कॉल्ड रैंसिडिटी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रैंसिडिटी बोलते हैं। ठीक है, तो अब ये होता क्यों है, हम इसके बारे में बात करते हैं कि अगर ये हुआ क्यों, ऐसा होता तो है लेकिन क्यों होता है, अब हम उसके बारे में बात करते हैं। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसके डिटेल में इसको बताते हैं कि रैंसिडिटी होता क्यों है। हो गया बच्चों, इरेज करूं, चल देखो आखिर ये ऐसा स्मेल इसका चेंज क्यों हुआ, टेस्ट इसका क्यों बदला। अब हम इसके पीछे का रीजन देखते हैं। तो क्या होता है, व्हेन द फैट्स एंड ऑयल प्रेजेंट इन फूड when the fats and oils present in food materials get oxidized, gets oxidized, जब ये ऑक्सीडाइज होते हैं बाय द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, एयर से। जब ये ऑयल जो है या फैट जो है जब ये ऑक्सीडाइज होता है किससे, ऑक्सीजन से जो एयर में प्रेजेंस है, देयर ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स हैव अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट। देयर ऑक्सीडेशन produces unpleasant smell and taste, unpleasant smell and taste। इसके ऑक्सीडेशन की वजह से ही उसका स्मेल और टेस्ट बदला। ठीक है, समझ में आ गया। तो जो ऑक्सीडेशन हुआ, जो फैट्स था, ऑयल्स था, उसका ऑक्सीडेशन होने की वजह से ही उसमें क्या होता है, स्मेल, अनप्लेजेंट स्मेल आती है या अनप्लेजेंट टेस्ट हो जाता है उसका। ठीक, ये तो बात हो गई। अब देखो, अब हम इस रैंसिडिटी से चीज़ों को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। जैसे हमने रस्टिंग से प्रिवेंट करने के मेथड्स देखे, ऐसे ही अगर रैंसिडिटी से बचना है तो उसके क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं, अब हम लोग देखते हैं उसको। इसको नोट कर लीजिए। हो गया। अब चलो हम बात करते हैं मेथड्स टू प्रिवेंट रैंसिडिटी। अब हम लोग क्या करते हैं, रैंसिडिटी से कैसे, किन मेथड से हम लोग रैंसिडिटी से बचा सकते हैं, अब हम उसको एक एक करके देखते हैं। देखो, जो पहला मेथड हमारा है, रैंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स इन फूड। अब हम फूड में एंटीऑक्सीडेंट डाल देते हैं। जैसे आपको अपने लैपटॉप को वायरस से बचाना होता है तो आप क्या डालते हो, एंटीवायरस डालते हो। तो ऐसे ही अगर ऑक्सीडेशन से हमें बचाना है खाने वाले आइटम्स को, तो हम लोग क्या कर देंगे, उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स डाल देंगे, तो वो ऑक्सीडेशन होने नहीं देगा। जैसे अगर आप सिस्टम में एंटीवायरस डाल देते हो तो वायरस को नहीं आने देता ना। ऐसे यहाँ पे क्या होगा, जब इसमें आपने एंटीऑक्सीडेंट्स मिला दिया खाने में, तो अब वो उसका ऑक्सीडेशन होगा ही नहीं, तो इससे खाना क्या होगा, आपका रैंसिडिटी नहीं होगी खाने की। ठीक है, तो लिख लीजिए,
Rancidity can be prevented by adding antioxidants to food containing fats and oils. Containing fats and oils, जिसमें भी फैट और ऑयल से बना हुआ फूड आइटम है उसमें हम लोग क्या करेंगे, एंटीऑक्सीडेंट्स डाल देंगे। ठीक है, तो एंटीऑक्सीडेंट्स होते क्या हैं, ये मेनली रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, ये रिड्यूस कर देते हैं। अब जैसे दो कॉमन एंटीऑक्सीडेंट्स हैं उसके बारे में लिख लेते हैं जो हम लोग खाने में यूज करते हैं। द टू कॉमन antioxidants which are used is are क्या क्या है, एक है आपका BHA, BHA नाम याद रखिएगा, इसका नाम क्या है, इसका नाम है बट लाइटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। ब्यूटीलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। एक तो ये है BHA, ब्यूटीलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, और दूसरा क्या है BHT, BHT ये क्या होगा, ब्यूटीलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन। हाइड्रोक्सी टोलुइन। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, एंटीऑक्सीडेंट्स है, इसका हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, चलो अब ये पहला मेथड हो गया। दूसरा लिखते हैं। दूसरा मेथड क्या होगा, रेंसिडिटी से बचाने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, पैकेजिंग फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड इन नाइट्रोजन गैस। हम लोग उसको नाइट्रोजन गैस में पैक कर देंगे। जैसे जो भी आप चिप्स खाते हो, जो भी चिप्स खाते हो, जो भी नमकीन आप पैकेट खोलते हो तो देखोगे पैकेट एकदम फूला हुआ होता है। चिप्स वाला पैकेट देखोगे तो पैकेट तो इतना बड़ा, उसमें 5 आलू के वेपर्स, पूरा फोड़ोगे तो पता चला उसमें कुछ नहीं, 5 आलू के चिप्स हैं। तो उसमें जो गैस भरी हो क्या है, नाइट्रोजन गैस है, जिससे की वजह से वो क्या होता है, खराब नहीं होता है, उसका ऑक्सीडेशन नहीं होता है। तो लिख लीजिए, रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय पैकेजिंग can be prevented by packaging the packaging fat and oil containing foods in nitrogen gas। क्या करते हैं,
उसको हम लोग नाइट्रोजन गैस के साथ पैक करते हैं, जिसकी वजह से वो खराब नहीं होगा। ठीक है, जो भी आलू के चिप्स होते हैं उसको पैक करने से पहले उस पैकेट में क्या कर भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम अगला मेथड देखते हैं। हो गया बच्चों, इरेज किया जाए। चल अब तीसरा मेथड देखते हैं हम लोग। चलिए भाई, थर्ड मेथड क्या होगा हमारा, रेंसिडिटी से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो भी फूड आइटम है उसको हम लोग स्टोर कर देते हैं रेफ्रिजरेटर्स में। अगर फ्रिज में कोई चीज़ रख दोगे तो वो खराब नहीं होती है। देखोगे कोई भी चीज़ आप पनीर काट के फ्रिज में रख देते हो नहीं खराब होता है, पनीर को ऐसे रख दोगे खराब हो जाएगा। देखे हो ना, ब्रेड लाते हो तो ब्रेड अगर ऐसे ही बाहर रख दिया, ब्रेड के पैकेट पे आप देखोगे कि मैक्सिमम 2 दिन की एक्सपायरी होती है, 2 दिन के बाद वो ऑटोमेटिकली खराब हो जाएगा। लेकिन आप फ्रिज में रख के उसको 1 हफ्ते तक चला सकते हो। ठीक हो ना। चलो तो इसका अगला मेथड ले लेते हैं। रेंसिडिटी कैन बी रिटार्डेड by keeping food in a refrigerator. By keeping food in a refrigerator. अगर आपने उसको रेफ्रिजरेटर में रख दिया तो भी चीज़ें आपकी खराब नहीं होगी। तो ये भी मेथड है। अगला मेथड क्या होगा, देखो रेंसिडिटी से बचाने का एक और तरीका है। जैसे आप देखोगे कि अब आप दिवाली मनाते होगे, दिवाली के आसपास पहले जो मिठाइयाँ होती थी आप देखते थे कि मिठाइयाँ दुकान पे मिलती थी। अब क्या होता है, आपको रसगुल्ला खाना है, आपको गुलाब जामुन खाना है, आपको डब्बे में पैक किया हुआ, पता नहीं कब पैक किया गया है, लेकिन आपके डब्बे में पैक किया हुआ उस टाइम पे बहुत मिल जाएगा। वो आपको नॉर्मल दुकान पे मिल जाएगा, बिना मिठाई वाली दुकान पे, जहाँ भी आपको ड्राई फ्रूट्स मिलता है, जहाँ भी आपकी बेकरी शॉप से वहाँ पे वो चीज़ आपको मिल सकती है। तो वो क्या होता है, एयर टाइट बॉक्स में उसको पैक कर दिया तो भी चीज़ें खराब नहीं होती हैं। तो लिख लीजिए, रेंसिडिटी कैन बी रिटार्डेड बाय स्टोरिंग फूड by storing food in airtight containers. Airtight containers. आप उसको एयरटाइट कंटेनर्स में रख देते हो तो भी चीज़ें खराब नहीं होती हैं। अब एक लास्ट हमारा है मेथड जिससे हम लोग इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। आप लाइट से अवे रख दो, अंधेरे में रख दोगे तो भी चीज़ें खराब नहीं होंगी। तो रेंसिडिटी कैन बी रिटार्डेड by storing foods away from light. By storing foods away from light. आप लाइट से उसको दूर रख दोगे तो भी चीजें खराब नहीं होंगी। ठीक है, तो ये हमारा रेंसिडिटी हो गया और उसको प्रिवेंट करने के तरीके हो गए, और यहीं पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है।
यहीं पे ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया बच्चों। अब हम लोग क्या करेंगे, एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइजेज हैं वो हम लोग सॉल्व करेंगे, पूरा कंप्लीट डिस्कशन यहाँ होगा। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलेंगे। ओके, तो आप लोग बच्चों पढ़ाई करते रहो, और कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर क्वेरीज करो, और हमारा एप्लीकेशन ज़रूर इंस्टॉल कर लो, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको एक्स्ट्रा मिलेंगी। ओके, थैंक यू।